डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस बार एक खास घटना घटी। हमारे इलाके के दूध मंडी में फूड इंस्पेक्टर ने छापा मारा तो दूध, दही, पनीर, खोया सब में बहुत बड़ी तादाद में मिलावट देखने को मिली। हमारे इलाके में अरबी गुलामों की संख्या ज्यादा है। 80% यही लोग दूध दही का कारोबार करते हैं, जिसके चलते काफी गर्मा गर्मी का माहौल रहा। पर त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। कोई बुरी खबर सुनने को नहीं मिली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे इलाके में अरबी गुलामों की तादाद ज्यादा है, इसीलिए इन लोगों से कोई छोटा मोटा आदमी पंगा लेना नहीं चाहता, क्योंकि जरा सी भी बात होती है तो ये लोग हंगामा खड़ा कर देते हैं और अपने मोस्ट आइडियल पर्सन की सुन्नत पर अमल करने पर आमादा हो जाते हैं। इनकी किताबों में लिखा है, एक मोमिन 10 काफिरों पर भारी पड़ेगा। यही बात इनके भेजे में अटकी है। पर जब ये झुंड में होते हैं तभी उछलते हैं, वरना भीगी बिल्ली बने सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते फिरते हैं। आइए आज हम आप सबको दिखाते हैं एक मोमिन 10 काफिरों पर गालिब होने वाली हदीस क्या है, अल्लाह ताला उसमें क्या फरमाते हैं, खुद अल्लाह ताला अपनी ही कई बातों से कैसे मुकरता है। दोस्तों, आप सबसे बार बार गुजारिश है वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट जरूर किया करें, जिससे इस कल्ट को अपने भारत से जल्द खत्म किया जा सके। इस्लामिक स्टूडेंट आया है, देखते हैं क्या लेके आया है आज। हाँ भाई, इस्लामिक स्टूडेंट, एक मोमिन कितने काफिर पे भारी है? आप ही बताइए, उसके बाद फिर हम बताएंगे। नहीं, आप मुसलमान है, आपको पता होना चाहिए सर। आज का टॉपिक है क्या ये? हाँ, आज का टॉपिक है। असल में अगर सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 65 पढ़ेंगे तो उसमें है कि 20 अगर मोमिन हो सब्र करने वाला तो 200 लोगों पर वो भारी है। अच्छा, तो एक कितने पे भारी हुआ? अगर उस आयत के मुताबिक देखेंगे तो एक मोमिन अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10 के ऊपर भारी है। और तेरे हिसाब से कितने भारी है एक पे? मेरे हिसाब से क्या, जो कुरान बोल रहा हूँ मैं बोलूंगा। मुझे पता है आप आगे कहाँ जाएंगे ना, आप आगे चलिए, मैं उसका भी जवाब दूंगा ना आपको। अच्छा, तो एक 20 पे भारी है, राइट? 10 पे। देखिए, मैं एक बात नहीं, मेरा एक बात सुनिए साहिल भाई, आप ना मेरे को बुलवाते में मत जाइए, आप अपना पॉइंट रखिए, अपना पॉइंट रखिए। अबे क्यों बुलवाते नहीं जाऊं, वो कंफर्मेशन तो लूंगा ना। ये पहले भारी है ना। देखिए, बे करके बात करना है, कोई अच्छा गुफ्तगू नहीं है। प्यार से बात कीजिए, मोहब्बत से बात कीजिए। यार, विक्टिम कार्ड होल्डर लोग, विक्टिम कार्ड होल्डर लोग, चलिए बात करिए। 10 पे भारी है ना? बिल्कुल भारी है। मैं उस आयत के बुनियाद पे बोल रहा हूँ, आगे बुनियाद कुछ और होगा, एक फिर 2 पे आएगा। एक मिनट, वो दूसरा सेकंड टाइम का बात है। तेरे आते साथ ही मेरा एयरपोर्ट जो है उसकी बैटरी भी खत्म हो गई। मुझे पता है अभी स्ट्रीम भी बंद हो जाएगा। ये आवाज आने दे जरा भाई। फाइनली एक मोमिन कितने पे भारी है वो बता दे, बराए मेहरबानी। वो सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा, जो ईमान पर डिपेंड रहेगा उससे जाएगा। अच्छा, क्या सिचुएशन पे? वो जरा सिचुएशन गिना दे मुझे कुरान से। मैं बता दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, सुन लेना प्यार से। अगर आप डायरेक्टली कहीं से भी कुरान से बोलेंगे कि दिखाओ कि एक मोमिन 10 पे भारी है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा ये, उसका कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। जिस टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयत नाजिल हुआ कि तुममें से 20 200 पे भारी है, इसका मतलब ये है कि उस वक्त के जो ईमान लाए हुए लोग थे, जैसे हजरत अली, हजरत उमर, ये सब जितने भी खालिद, जितना भी ये सब है जो उस वक्त ईमान लाए थे, वो लोगों का हिसाब से लिया गया कि एक 10 पे भारी है, ठीक है। लेकिन आगे जब आप जाएंगे, जब ईमान का लेवल चेंज होगा, हाँ आगे कुछ ईयर जाएंगे तो देख लीजिएगा, फिर ईमान जब चेंज होगा तो एक मोमिन 2 पे भारी है, इस हिसाब से फिर कैलकुलेट किया गया। अच्छा, जब चेंज हुआ तभी अली क्या कहते हैं उसको, अली है, उमर है, अबू बकर है, उनका ईमान भी चेंज हो गया। देखिए, बात ना बनाए ना, बात मत बनाए, आप पॉइंट पे बात कीजिए ना। पॉइंट पे ही पूछ रहा हूं, तूने ये आर्गुमेंट दिया कि पहले ईमान नहीं, मैंने कुछ आर्गुमेंट नहीं दिया, मैंने कुरान का बात आपके सामने रखा है। मैंने क्या मैं कुरान के हवाले से ही पूछ रहा हूं तुझे। कुरान तुझे उस टाइम इस टाइम नहीं करता है, कुरान सीधा बताता है। पहला 65 में ये ले, ये आपके सामने पढ़िए। उस टाइम इस टाइम तो तू कर रहा है, ये देख अल्लाह क्या कहता है। आयत कब नाजिल हुआ था आपको पता है? हाँ, कब हुआ था बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे आपको बताना है। अरे बताइए ना भाई, आप क्यों डरते इतना, आप हमेशा भागते रहते इधर उधर। विक्टिम कार्ड इस्लामिक स्टूडेंट, कब नाजिल हुआ? इस्लामिक स्टूडेंट, विक्टिम कार्ड प्लेयर। आप अगर भाई दावा कर, भाई अभी मैं आपको बैक स्टेज कर रहा हूँ। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा शाना हूं, लेकिन आप सबसे बड़े इधर बेवकूफ नजर आते हैं जब आप आर्ग्यूमेंट देते हैं। ठीक है, ये बात अपने जहन में बिठा लो ताकि ओवर कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो जाए। मैंने आपके सामने एक आयत पेश की है, आप मुझे कह रहे हैं कि उस वक्त, इस वक्त। मैं आपसे पूछ रहा हूं किस वक्त, कौन से वक्त और किस वक्त चेंज हुआ
और क्यों चेंज हुआ और क्या बात है ये आपने बताना है जी। प्लीज गो अहेड। 8 की 65 कह रही है, ये देखे, ऐ नबी मुसलमानों को जिहाद की तरकीब दो, और अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे, और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे, इसलिए कि काफिर ऐसे लोगों में के कुछ भी समझ नहीं रखते। अच्छा, इसकी वजह देखिए आप क्या बता रहा है अल्लाह, ये देखिए इसकी वजह क्या बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखेंगे। यानी ये जो अल्लाह इधर गिनती जो बता रहा है कि 20 200 पे 20 जो है 100 पे भारी होंगे, उसकी वजह यह है कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। उसकी वजह अल्लाह बता रहा है कि काफिर कुछ समझ नहीं रखते। अब उसके तुरंत बाद जो आयत आई है 8 की 66, उसमें अल्लाह कह रहा है, अच्छा अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और इसे मालूम हुआ, पहले अल्लाह को मालूम नहीं था, अल्लाह कह रहा है इसे मालूम हुआ कि अभी तुम में कमजोरी है, बस अगर तुम में से 100 आदमी साबिर हो तो वो 200 पर, और 1000 आदमी ऐसे हो तो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आएंगे, और अल्लाह इन लोगों के साथ है जो सबर करने वाले हैं। मुझे ये बताइए मेरे भाई, ये अचानक से अल्लाह जो शिफ्ट मार रहा है, ऊपर तो वजह ये बताया था कि काफिर लोग जो है वो इल्म नहीं रखते, ये देखो, ये इसलिए कि वो इस ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते अल्लाह कह रहा है। यहां पे तो समझ रखने की बात से उसको चेंज नहीं कर रहा है अल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि मुझे अब मालूम हुआ कि तुम लोग कमजोर हो। तो ये अल्लाह को पहले नहीं मालूम था कि कमजोर है। और इस दोनों में मुसलमानों को अल्लाह जो है वो ये कर रहा है, रिफर कर रहा है। तो जो तुमने अली, उमर और उस्मान का जिसका भी हवाला दिया था, वो तो इसमें भी मौजूद है। यानी आप कहना चाह रहे अली, उस्मान और उमर, ये सारे लोगों का ईमान भी कमजोर हो चुका था। वो सब उल्टा फुल्टा भाई मैं उल्टा बक रहा हूं तो मुझे दलील से काउंटर करो ना भाई। मुझे 5 मिनट ये चाहिए, मुझे कहीं 5 मिनट के काम आ गया। मैं आपके पास, मैं इसी बैक स्टेज पे भागेगा ना, पकड़ा जाएगा। अरे भाई भागना नहीं, भाग रहा था। सुनो ना भाई, बैक स्टेज पे रखो भाई, तू पहले ही भाग रहा था, तेरे को मालूम था कि ये टॉपिक में तू पकड़ा जाएगा, इसी वजह से तो तू कह रहा था मैं फंसा तो आपके अब्बा भी नहीं सकते, हकीकत है। फंसा तो आपके कोई भी नहीं सकते। मुझे क्या बताओगे भाई? तुम्हारे अब्बू है हम, तुम्हारे नबी अल्लाह के भी अब्बू है। बैक स्टेज पे रखना, भागना मत भाई प्लीज। आलिम साहब के साथ है क्या? नहीं मेरे भाई, आलिम साहब क्या मौलाना तो नहीं है साथ में? रात का काम है तेरा। अरे भाई आप थोड़ा सा मालूम पड़ा मौलाना साहब जो है वो गुजर बसर नहीं कर पाए, गुजरी बसर। हलचल होने लगी इसको देख के, और वैसे भी इस्लामिक स्टूडेंट है ये, तो कोई मौलाना तो होगा इसको पढ़ाने वाला, तो वो, और रात का काम है। सर साहब आपको याद है ना वो पेंट ब्रश में कैसे सर्कल को बिग सर्कल में कन्वर्ट करते हैं मौलाना, राइट? जी, पहला हवाला क्या देना चाहते हैं आप? पहला, ऐ नबी ईमान वालों को जिहाद का शौक दिलाए, ठीक है? ये आसान में बयान पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ। अगर तुम में 20 भी सब्र करने वाले होंगे तो वह 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 100 होंगे तो वह 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 100 होंगे तो वह 1000 पर गालिब रहेंगे, इसलिए कि वह बेसमझ लोग हैं, ठीक है? आयत नंबर 66। वजह क्या बताई इसकी? इसलिए कि वह बेसमझ लोग हैं, वो लोग ईमान के कायम, वो लोग को क्या समझ भाई कि ईमान क्या होता है, क्या ये इसका रीजन है? मैं आगे बढ़ूं आप लोग। अरे भाई ये टॉपिक ही नहीं है ना भाई, ये टॉपिक है। आप क्या ये लोग को भाग रहे हैं? इस्लामिक स्टूडेंट ठंडा हो जा भाई थोड़ा, हिट विकेट करके क्यों भागना चाह रहा है? अरे भाई ये टॉपिक ही नहीं, टॉपिक का कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहे हो। टॉपिक वही है, 2 आयत। अरे मेरे भाई आप बोलने नहीं देते ना, ये सबसे बड़ा मसला है। भाग रहा क्यों है? कौन भाग रहा है? अच्छा ठीक है, आप लोगों को मैं रुक के बात कर रहा हूँ, किस पे बात करना है आपको? मुझे एक बात बता कि ये अल्लाह ने जो अभी यहाँ पे नंबरिंग बताई है, उसकी वजह क्या बताई अल्लाह ने? इसलिए कि वह बेसमझ लोग हैं। वजह यह है कि काफिर बेसमझ है। ओके, अब अगला पॉइंट रख आगे। आयत नंबर 66। अच्छा, अब अल्लाह पाक तुम्हारा बोझ हल्का करता है और वह अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारे अंदर कमजोरी है। क्या बोल रहा है अल्लाह ताला? सेकंड हुक्म है, ये फर्स्ट हुक्म नहीं है। फर्स्ट हुक्म वो है जो 1-10 पे भारी है, सेकंड हुक्म है 1-2 पे भारी है। अच्छा, अब अल्लाह पाक तुम्हारा बोझ हल्का करता है और वह अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारे अंदर कमजोरी है। बस अगर तुम में से एक अल्लाह को पहले नहीं, यार एक मिनट भाई इंटरप्ट मत कीजिए। हम लोग जब इंटरप्ट करते हैं तो आपको मिर्चा लग जाता है। आपका ताकत नहीं बात करने का, तो पहले बोल दो कि भाई विक्टिम कार्ड पढ़ ले।
विक्टिम कार्ड। अच्छा, अब अल्लाह पाक तुम्हारा बोझ हल्का करता है और वह अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारे अंदर कमजोरी है। बस अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले होंगे तो वह 200 पर गालिब रहेंगे, यानी 1-2 का बात आ गया। और अगर तुम में से 1000 होंगे तो वह अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे। और अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस लेके आते हैं, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 4653, ओपन कर लीजिए सामने में, बाब नंबर 8, बाब नंबर 8। अब अल्लाह ने तुम पर बोझ को हल्का कर दिया है क्योंकि उसने जान लिया है कि तुम्हारे अंदर ईमानी कमजोरी आ गई है। तो अब अगर तुम में से डेट रहने वालों की संख्या 100 है तो वह 200 पर, और अगर संख्या 1000 है तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे, यानी 1-2 का हुक्म आएंगे, इमाम बुखारी लगा रहे। और अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। ठीक है, आयत नंबर 66 का हवाला नीचे 4653। अब हदीस यह है, अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी ने कहा है, हमसे यहया बिन अब्दुल्लाह सलमी ने बयान किया। अरे भाई मेरे को सनद नहीं सुनना है। ठीक है भाई, आगे आगे सुनिए ना, फिर फंस रहे आप। क्या गलत मैं सुना रहा हूँ? जो इसने बोला पागल इंसान है क्या? जो इसने बोला है क्या अभी यार, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? चेन ऑफ नरेशन नहीं सुनना जो इसने बोला साहिल। तो वो बात तो वही आगे जो तुम कह रहे थे, वही है जो अब कुरान अल्लाह में ने है। बोझ हल्का कर दिया है। आगे हदीस तो सुन लो ना, आगे मसला हल है, आगे सुन तो लो। मैं चैनल ऑफ नरेशन नहीं सुनाऊंगा, हदीस सुना तो सनद क्यों पढ़ रहा है? ठीक है चलो बढ़िया, चलो सनद सुनने का तुम्हें ये नहीं है। एक में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि जब यह आयत नाजिल हुई, ठीक है, अगर तुम में से 20 की संख्या में डटे रहने वालों होंगे तो वह 200 पर भारी पड़ेंगे। तो मुसलमानों पर यह नियम यानी ये हुक्म बड़ा भारी मालूम है, तकलीफ भाई सुन लो, आगे सुन लो। क्योंकि इस आयत की रोशनी में उन खेलना शुरू हो गया विक्टिम कार्ड, और मुझे विक्टिम कार्ड बोल रहे हो, समझ में आ गया कौन है विक्टिम कार्ड? इंशाल्लाह तुम्हारी ऑडियंस सब समझ रही है भाई कि तुम क्या कर रहे हो। बढ़ रहे भाई, ये तूने उल्टा विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, अपने अल्लाह को और फंसा दिया है। अब बोल भाई क्यों विक्टिम कार्ड खेल रहे हो? शांति से रहो ना। क्योंकि इस आयत की रोशनी, फिर हल्ला कर रहे भाई, सुनिए ना प्लीज। क्योंकि इस आयत की रोशनी में उन पर फर्ज हो गया कि, सुनिए यहाँ हुक्म क्या है, क्योंकि इस आयत की रोशनी में उन पर फर्ज हो गया कि एक मुसलमान 10 काफिरों के मुकाबले से ना भागे। ये हुक्म हो गया तुम्हारा कि भागना नहीं है, तो इसमें तकलीफ हो मुसलमानों को। फिर बाद में संख्या घटा दी गई और यह आयत नाजिल हुई, अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया है क्योंकि उसने जान लिया है कि तुम्हारे अंदर ईमानी कमजोरी आ गई है। सूरह अनफाल सूरह मराठ आयत नंबर 66। तो अब नियम यह है कि अगर तुम में से साबित कदम डटे रहने वालों की संख्या 100 होगी तो वह 200 पर भारी पड़ेगा, आयत नंबर 66। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जब अल्लाह ने संख्या में कमी कर दी तो उसी अनुपात से साबित कदमी और संकल्प में भी कमी हो गई। खत्म बात, सब तो साफ साफ। ओके खत्म बात, तुम्हारा बात हो गई बात आपकी। हाँ इससे खत्म हो गया, बैक स्टेज किया इसको 5 मिनट इसके पूरे हो गए थे साहिल। अच्छा साहिल, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। नंबर 1 इसने पूछा था कि पहली आयत और दूसरी आयत के दरमियान में फर्क कितना है, इस हदीस से इसने फर्क नहीं दिखाया। नंबर 2 बात, इस आयत से साबित होता है कि इनमें से कभी भी कोई बंदा भी 1 to 10 की रेशियो में लड़ाई करने नहीं गया था। नंबर 2 गया था, बल्कि हदीस इतनी साफ है एडम साहब, हदीस कहती है इट बिकेम हार्ड ऑन द मुस्लिम्स व्हेन इट बिकम कंपल्सरी दैट 10 नॉन मुस्लिम्स। अब यहाँ पे इसकी जो पहले जो इसने बोंगी मारी थी कि ये पहले वाले मुसलमानों के लिए था जैसे अली, ये तो रद्द हो गया। दूसरी चीज, यहाँ पे तो साफ लिखा हुआ है कि मुसलमानों को ये पता था कि वो नहीं कर पाएंगे, तो अल्लाह ने कैसे स्टेटमेंट दे दिया कि 1-10 पे भारी है? 2 चीज, अल्लाह को भी नहीं पता था, ये 2 बात। ये ले, अब ले लें इसको, पकड़ लें। अच्छा 2 चीज एडम साहब, एक तो अल्लाह को नहीं पता था मुसलमानों का हाल, एक चीज ये। दूसरी चीज, इन मुसलमानों को भी अल्लाह की बात पे भरोसा नहीं था, ना अली को, ना उस्मान को, ना उमर को। मुसलमानों को अल्लाह की इस बात पे यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था, इस वजह से उनको वो मुश्किल लगी। अगर ईमान पक्का होता, जैसे कि ये लोग कहते हैं कि सहाबाओं का ईमान, आय हाय हाय हाय, अल्लाह हमारे ईमान को सहाबाओं के ईमान की तरह बना दे, एकदम पक्का टक्का, तो यहाँ पे तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि सहाबाओं का ईमान तो कमजोर था। वरना अल्लाह ने अगर कह दिया कि तुम 1-10 पे भारी हो तो उनको कहना चाहिए था लब्बैक लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक समिअना व अताना, अल्लाह हमने सुना और अल्लाह हमने तेरी इताअत की। कहना तो ये चाहिए था सहाबा को। उनका ईमान कमजोर, अल्लाह की बात झूठी और उनका ईमान कमजोर, जिसके वजह से अल्लाह को अपनी बात चेंज करना पड़ा। इसने जो हदीस का हवाला दिया है उससे यही साबित हो रहा है। जी इस्लामिक स्टूडेंट साहब, अब अपनी बात रखिए। भाई आपको मैटर अभी तक समझे नहीं आई, इसलिए बोलते हैं जब तुम्हें पता नहीं है तो सूरह 16 आयत नंबर 43 सूरह नहल का, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। तुम्हें नहीं पता, एक्सपर्ट्स के पास जाओ, पता करो। तुम्हें इस आयत का मतलब ही नहीं पता। आप पहले जिक्र है, ये अहले जिक्र के बारे में क्या आयत? आप अहले जिक्र है,
मेरे भाई हम ये पूछ रहे हैं जिक्र का क्या? अरे तूने मैं तो कोट किया ना फर्स्ट। हाँ, नहीं नो, मैंने आपका बात समझ गया, मैं अहले जिक्र हूं मैंने यार, समझ गया, मैंने समझ गया। मैं हाँ, ये कह रहा अहले हूँ कि जिक्र है। अगर तुम्हें नहीं पता, तुम ऐसे जन के पास जाओ जो हाँ एक्सपर्ट मैं है, हूँ जो अहले जानते जिक्र, हैं, आलिम मैं पास जाओ, एक्सपर्ट मुफ्ती हूँ, पास जाओ। मैं अहलुल जिक्र हूँ। किसने कहा अहलुल भाई जिक्र का मतलब एडम मुफ्ती भाई, होता मैं है? आपको बात बता रहा हूँ, सुनो, आप एक्सपर्ट है ना? हाँ जी, आपको तो जिक्र दिरहम का नहीं पता था, आपको तो दिरहम के मैंने बारे में दिरहम नहीं के पता था बाद भाई, में आप तो झूठ दिरहम पे भी बोलते हो करते हैं ओपन, बात। इस्लामिक आप तो ओपन झूठ स्टूडेंट, बोलते हैं। आप बोले इस्लामिक कोई स्टूडेंट, इस्लामिक बेटा मैं स्टूडेंट फिर तो एकदम एक्साइटेड हो गया, मैं दिरहम आउट पे ऑफ गया ना तो कंट्रोल हो वहां पे गया। भी तेरी बात लग जाएगी, पहले इसको फिनिश कर ले बेटा। मैं हाँ, अहले जिक्र हूँ, आजा। दिरहम पे भी जाएंगे। पहले इस मामले को सॉल्व करो कि क्या अल्लाह को नहीं मालूम था कि मुसलमानों का ईमान कमजोर है। मैं ये जो बात कहूंगा ये मुसलमान नहीं मानेंगे, उनको मुश्किल होगी, और उसके बाद मेरे को चेंज करना पड़ेगा। अगर जानने वाला अल्लाह होता, अगर उसको इल्म होता, तो उसको मालूम होना चाहिए था कि मुसलमान इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, मुश्किल होगी। पहले से ही मैं ऐसी बात रखता हूं जो मुसलमान एक्सेप्ट करे। ये अल्लाह को क्यों नहीं मालूम था, इसका जवाब देना है जी। सबसे पहले मेरे को बैक स्टेप मत कीजिए, और साहिल भाई तो मैं आपको रुकने ये का, बोल रहा हूँ, एक्साइटेड नहीं होने का, ठीक थोड़ा है ठीक है, रुकने का, बहुत प्यार एक्साइट से नहीं मैं होने बात कर रहा हूँ, मुझे पता है। मैं ये पूछ रहा का। हूँ, आपका बात में ना 4-5 क्वेश्चन है, एक हाँ, क्वेश्चन कीजिए फिर दूसरा क्वेश्चन कीजिए। क्या आपको मसला क्या है इस आयत में, मुझे वो बताइए, अच्छा, क्या मुझे मसला है? ये मसला है एक मसला कि बताइएगा, फिर सेकंड बाद में बता बताइएगा। रहा हूं, अल्लाह को ये बात क्यों नहीं मालूम थी कि मैं जो हुक्म दे रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं कि एक मुसलमान 10 पे भारी पड़ेगा, ये मुसलमानों की इतनी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। वो खुद इस बात को सुन के उनका ईमान डगमगा जाएगा, मुश्किल पड़ेगी। ये अल्लाह को क्यों नहीं मालूम था, इसका जवाब दीजिए। ये मसला था आपका? हाँ, मेरा जवाब ये है कि कहाँ कौन मुसलमान का ईमान डगमगाया, ये मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ ओके। लिखा हुआ है? ये हाईलाइटेड जो है, ये क्या लिखा हुआ है? पढ़िए क्या लिखा हुआ है। When the verse, if there are 20 steadfast amongst you Muslims, they will overcome 200 non-Muslims, was revealed, it became hard on the Muslims. When it became compulsory that one Muslim ought not to flee before 10 non-Muslims. मोमिनों के ऊपर ये हार्ड, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं यार हार्ड को? सख्त, सख्त उर्दू में सख्त, बोलते हैं। हाँ, भारी हो ये गया, भारी। भारी पड़ गया मोमिनों के ऊपर, ये डरा भारी गुजरा। पड़ गया ये हुक्म कि भाई एक मोमिन जो है वो 10 काफिरों के साथ लड़ाई करेगा। ये अल्लाह को क्यों नहीं मालूम था कि मोमिन की इतनी ताकत नहीं है? मुझे पता था आप इस मैटर को समझे ही नहीं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि क्यों मैं समझा समझा रहा हूँ। दे? मीटर को समझा नहीं रहा हूँ। समझते हैं, मैटर को समझते हैं। पिछला हुक्म साहबा को भारी मालूम हुआ, क्योंकि इसका मतलब था क्यों कि भारी एक मालूम हुआ? मुसलमान 10 काफिरों के मुकाबले में, 20 मुसलमान 200 के मुकाबले में, और 100 क्यों 1000 के भारी हुआ? मुकाबले की तादाद इतनी हो। सुन तो लो भाई, मैं बताता रहा हूँ, वही कहाँ मैं बता बता रहा रहे हूँ, थे? सुनो तो, वही मैं बता अच्छा रहा हूँ, बता। सुनो। हाँ। मुकाबले में, और 100,000 के मुकाबले में काफी है। और जब काफिरों के मुकाबले में काफी है, और जब काफिरों के मुकाबले में मुसलमानों की तादाद इतनी हो, तो जंग के मैदान से भागना जायज नहीं, या मसला ये है, बल्कि गुनाह है। चुनांचे किस जंग में अल्लाह 1 पाक to ने, 10 गए थे? सुन तो लो भाई, किस जंग में 1 to 10 गए थे? सुन तो लो मेरा बात को, किस आगे जंग में सुन तो 1 लो। to 10 गए थे? विक्टिम कार्ड, विक्टिम अबे कार्ड शुरू हो साले गया। किस जंग में 1 to 10 गए थे? अभी मैं आपको फिर से बैक स्टेज कर रहा हूँ। 2 सवाल आपके ऊपर चढ़ गए। एक तो एडम साहब ने आपसे एक सवाल किया है, किस जंग में 1:10 के रेशियो में गए थे। एक दूसरी चीज, एक ही चीज आप बार बार पढ़ के दिखा रहे हो, उस पे ही सवाल है, आप आंसर नहीं दे रहे हो। हमारा सवाल आपसे ये है कि अल्लाह को ये क्यों नहीं मालूम था कि मैं जो ये नंबरिंग बता रहा हूं, मुसलमान इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका ईमान कमजोर है। ये जो बोल रहा है कि कौन गया था 110 में, मैंने कब कहा कि कौन गया था? मैं ये बोल रहा हूँ, मसला यहाँ ये है कि पहला हुकुम में कोई अगर 1-10 पे अगर हो तो कोई भाग मुसलमान नहीं सकता, लेकिन सेकंड आगे जब 1-2 इसका पे रहे तो मतलब है भाग नहीं सकता, लेकिन कोई एक भी मोमिन अल्लाह के इस हुक्म पे पूरा नहीं उतर सका। ना अली उतर सका, ना उस्मान उतर सका, विक्टिम ना कार्ड, मोहम्मद उतर विक्टिम सका। कार्ड, विक्टिम कार्ड। अबे मुझे पता है तुम लोग बात, हर चीज में विक्टिम कार्ड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो सकता। कोई चीज होनी चाहिए जिसमें विक्टिम कार्ड बन सके। यू नीड टू अंडरस्टैंड विक्टिम कार्ड कहते किसे? नोबडी इज प्लेइंग विक्टिम राइट नाउ, यू सिली, एक्सेप्ट यू। अच्छा, मैंने अभी है ना यहाँ पे नोटपैड लेके आया हूँ। इस्लामिक स्टूडेंट, तू जो जवाब देगा ना, 1-2 सेंटेंस में इस सवाल का जवाब देना। मैंने लिखा हुआ है, अल्लाह को क्यों नहीं मालूम था कि मैं जो हुक्म दे रहा हूं वो मुसलमानों पे भारी पड़ेगा और वो खुद इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मुझे जवाब प्लीज दे दे भाई। मैं लिख रहा हूं तेरा जवाब, प्लीज। ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है ना। तुम्हें क्वेश्चन बनाने भी नहीं आते, इतनी अफसोस की बात है। तुम्हें क्वेश्चन गलत है? तुम्हारा क्वेश्चन भी गलत है। क्यों गलत है? वो जवाब नहीं है ना उसके पास, इसमें से गलत। अरे मैंने सब जवाब दे दिया यार, मैंने हदीसें पढ़ी, गलत मैंने क्यों है सारा वो तो चीज पढ़ बता। दी। अगर अल्लाह को मालूम था कि मुसलमानों पे ये हुक्म भारी पड़ेगा,
और वो इसको अमल में नहीं ला सकेंगे, तो अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया? जी, इसका जवाब दे। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। अभी भी क्वेश्चन आपका साफ नहीं, मैं अभी भी बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन अभी भी आपका गलत है। फिर भी मैं तेरे हिसाब से चेंज कर दिया। आपको क्वेश्चन बनाने नहीं आता, आप सीख लो, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं अल्लाह जब कोई हुक्म को नाजिल करता है तो अल्लाह उसको मनसूख भी करता है। अच्छा, उससे बेहतर आयत लाता है या भुला देता है। बेहतर आयत लाता है, बेहतर लाता है। सुन्नत है, ये सुन्नत है। रुक, बेहतर लाता है। ये मेरे को वर्ड से मैं कर्जा खा के बैठा हूँ, बात करने तरीका तो ले आओ यार। विक्टिम कार्ड, रुक जा। ये वर्ड तो मुझे बहुत पसंद है, बेहतर आयत लाता है। पहले वाली आयत क्या बुरी होती है? नहीं थी, बेहतर नहीं थी, जो अल्लाह को बेहतर आयत लाना पड़ता है, देना पड़ता है। वाह, फंस गया बच्चा। ये मैं सवाल मैं चाहता हूं कि कोई एक तो जवाब दे दे। इसके मुंह से निकला ना एडम साहब बेहतर आयत लाता है। गेम चेंज होगी। हाँ, फंस गया भाई, आपने खुद कहा कि अल्लाह उससे बेहतर आयत लाता है। मुझे बता, पहले वाली आयत क्या बेहतर नहीं थी जो अल्लाह को बेहतर आयत देना पड़ता है? जी। अभी सबसे पहले बात तुम ये कहूंगा, टॉपिक से तुमने कैसे भागा वो सबने देख लिया, ठीक है? इस पे ही बात करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर किसी पे भी बात करो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ बैठे यार। तुमने मौका नहीं देते ना बोलने का, मसला ये है, तुमने मौका ही नहीं देते। मौका ही नहीं देते तुम लोग। किस पे बात करना भाई? तुम जिस पे बात करना हो यार, मैं खड़ा हुआ यहाँ पर हूँ, बात करो। विक्टिम कार्ड अगर तेरा हो गया तो प्लीज इसका जवाब दे दे। आयत पूरा मैं पढ़ रहा हूँ ना, तुम्हारा लिखने से क्या, मैं जो चाहूंगा वो पढ़ लूंगा। तुम लिख दोगे अल्लाह चोरी कर सकता है, नहीं कर सकता, तो क्या मैं बोलूंगा हाँ कर सकता है, हाँ नहीं कर सकता? नहीं कर सकता अल्लाह चोरी। तुम इस पे बात करो पहले 106 में, इधर तो भाग रहा हूं मैं। यार देख, तू जो बोलता है मैं तेरी बात पकड़ता हूँ, तू भाग जाता है। तूने कहा अल्लाह चोरी कर सकता है, नहीं कर सकता है। मुझे बता कि अल्लाह चोरी कर सकता है या नहीं कर सकता। सूरह बकरा आयत नंबर 109 और 106 में अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्या अल्लाह चोरी कर सकता है, क्या अल्लाह अपने जैसे एक अल्लाह बना सकता है? अल्लाह का शान के खिलाफ है, अल्लाह का पर्सनैलिटी सिफात के खिलाफ है। वो अल कहार है, कर सकता है या नहीं कर सकता? अल कहार बना देगा। अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं करूंगा तो कर सकता है, नहीं तो क्या होता है? नॉट और नो में क्या फर्क है भाई? देख, मैं नॉट और नो में क्या फर्क है? मैं मिसाल देता हूँ आपको। मैं आप एक मिसाल देता हूँ ताकि आपके समझ में आए। तू मेरे सामने आए, मैं तेरे मुंह पे पेशाब कर सकता हूं, लेकिन चूंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं तेरे मुंह पे पेशाब नहीं करूंगा। अगर तू मुझसे पूछेगा कि भाई कर सकता या नहीं कर सकता, हाँ तेरे मुंह पे पेशाब कर सकता हूं। करूंगा या नहीं करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि तू एक इंसान है, मुझे तुझे ह्यूमिलेट नहीं करना है। और चूंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं, इस वजह से, मतलब इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन इस मामले में अच्छा इंसान हूं कि नहीं, फिर पब्लिक समझेगी मैं फरिश्ता हूं। नहीं, फरिश्ता नहीं हूं, ठीक है? लेकिन ऐसा तो नहीं करूंगा कम से कम कि उसके मुंह पे पेशाब नहीं करूंगा। तरीके से मुझे ये बता कि नहीं करेगा वो सवाल नहीं है कि करेगा या नहीं करेगा, कर सकता है चोरी या नहीं कर सकता, इसका जवाब देना है। जी, बहुत अच्छा, आपका मिसाल से ही मुझे आसानी मिसाल मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह का है ना हदीस में सही बुखारी का वॉल्यूम नंबर 1 में कि शैतान ने आयतुल कुर्सी का वजीफा दिया, उसी तरीके से आपने मुझे सोचने का आइडिया दिया, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि मैं, यानी आप मेरे मुंह पे या किसी का भी मुंह पे पेशाब कर सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छा इंसान नहीं करेंगे, कहा ना भी आपने। इसी तरीके से अल्लाह चाहे तो हर कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन अल्लाह का पर्सनैलिटी चोरी नहीं करना, तो नहीं करेगा। अल्लाह का पर्सनैलिटी में है कि चोरी नहीं करना, तो नहीं करेगा वो। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आपने मिसाल दिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, बहुत अच्छा आपने मिसाल दिया। अल्लाह चोरी कर सकता है ना, लेकिन नहीं करेगा क्योंकि उसका पर्सनैलिटी का खिलाफ है, वो नहीं कर सकता ना। कर सकता है। तूने अभी कहा था कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तेरा स्टेटमेंट था हर चीज कर सकता है। तुम्हारा जाकिर नालायक कहता है कि अल्लाह हर चीज नहीं कर सकता, मैं 100 चीजें ऐसे बता सकता हूं जो अल्लाह नहीं कर सकता। ये जाकिर नायक का स्टेटमेंट है। तू क्या मुझे सिखाएगा? हम तो सुन के बैठे हुए तेरे नालायक, जलील नालायक के सारे बयानात। वो कहता है अल्लाह हर चीज नहीं कह सकता। ये अगर तुम ऐसा कहोगे अल्लाह हर चीज कर सकता है, तो तुमको सामने वाला फंसा देगा। सर जी, वो जो है ना $100 लेने वाला बंदा, उसने भी ये बात की हुई है। हाँ, तो ये कौन सा खेत का मूली नया वाला आया है जो तू हमारे सामने ये कहेगा कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है? हाँ भाई, मेरा सवाल है, क्या अल्लाह क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों आधा बात मेरा रख रहे हो? आधा बात क्यों मेरा बोल रहे हो? अपना मुंह का बोली मेरा मुंह में घुसा रहे हो। मेरे सवाल का जवाब दे दे। मैंने ये कहा कि अल्लाह का जो पर्सनैलिटी है उसके मुताबिक अल्लाह हर चीज कर सकता है,
तुमने क्या चोरी कर तो सकता है? अपने जैसा मैंने खुदा बोला बना कि वो सकता चोरी है नहीं अल्लाह? करेगा क्योंकि उसके पर्सनैलिटी के खिलाफ है। तुम झूठे भाई हो, मक्कार हो, तुम इतना भाई झूठ क्या बोलते हो, अल्लाह आप इतना अपने जैसा ओपनली एक झूठ खुदा बोलते हो। बना सकता है? ये टॉपिक था, अभी तुमने कहा कि मैं उसके बाद बात नहीं करूंगा, ये चोरी वाला बात, लेकिन तुम फिर आ रहे इसका हो। मतलब तुम्हारी जवाब नहीं दे हैसियत सकता इतना है, तू? तुम अपने जवान पे कायम नहीं हो यार। तुम तू ये बोल दे मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, चल अभी छोड़ देता हूँ। नहीं, अल्लाह नहीं बनाएगा क्योंकि उसके पर्सनैलिटी के खिलाफ है ये। अरे अल्लाह का मतलब ही होता फिर मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूँ। आप मेरे सामने अगर रहोगे तो मैं आपके मुंह पे मूत सकता हूं, पेशाब कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। मैं क्योंकि मैं कर शरीफ सकता इंसान हूं हूं। लेकिन करूंगा नहीं। मैं शरीफ इंसान हूं। हाँ, अब बता कि वो बनाएगा नहीं, सवाल इस पे नहीं है कि बनाएगा या नहीं बनाएगा। क्या वो अल्लाह बना सकता है अपने जैसा एक खुदा? उसका जवाब देना है। भाई आप पेशाब है ना अपना मुंह पे भी कर सकते हैं, तो मेरा पर मिसाल नहीं दे तो अच्छा है। नहीं कर आप सकते अपने नहीं, मुंह तो में मुंह पे कीजिए पेशाब। जैसे तूने प्रैक्टिस किया होगा तो तेरे को मालूम पड़ा ना, हमने तो प्रैक्टिस की नहीं है। क्या अल्लाह एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद नहीं उठा सकता? जवाब होगा हाँ बना सकता है, नहीं नहीं बना सकता। अगर हाँ बना सकता है उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन दे दे कि क्या आपको अपना आर्ग्यूमेंट रखना है। अगर नहीं बना सकता तो ना बोले और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे दे। मैं आपको 5 मिनट पूरा दूंगा, लेकिन पहले हाँ या ना में जवाब देके उसके बाद आपको 5 मिनट जितना एक्सप्लेनेशन देना है वो आप दे सकते हैं। मेरा टाइमर भी सवाल लगा दे सिंपल इसके है। लिए, टाइमर भी लगा दे हाँ इसके लिए। पहले, लेकिन हाँ या ना में पहले जवाब नहीं देगा तो मौका नहीं दूंगा। पहले हाँ या ना में जवाब देना है, फिर एक्सप्लेनेशन तू 5 मिनट दे दे, कोई मुश्किल नहीं। ले आपके लिए ये हम टाइमर भी लगा देते हैं, पहले 2 मिनट का लगाते हैं, ये लीजिए, बहुत बढ़िया, बाद में बढ़ा चलो मैं देंगे। जवाब दे रहा हूँ। अच्छा साहिल भाई हाँ या अपना ना? बीबी का हाथ से मार खाना छोड़ दिए? हाँ या ना? साहिल भाई अपना बीबी का हाथ से मार खाना छोड़ दिए? हाँ मैंने आपको कहा था कि पहले हाँ या ना में जवाब देंगे, उसके बाद आप अपना जो एक्सप्लेनेशन देना है वो दे सकते, क्योंकि आपने कहा था अल्लाह हर चीज पे कादिर है। ये आपका आर्ग्यूमेंट था, मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं था। आपने कहा था कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, आपका आर्ग्यूमेंट है। इस वजह से आपने पहले इसका जवाब देना है कि बना सकता है। चोरी के लिए आपने कैसे फटक से कहा कि चोरी कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। एडम साहब इसने जवाब दिया था ना जी कि बिल्कुल। चोरी कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। उसी तरीके से इस सवाल का भी जवाब देना है कि ऐसा पत्थर बना सकता है जो खुद ना उठा सके, और उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन देना है। अगर नहीं हाँ बना सकता है लेकिन बनाएगा नहीं तो एक अलग उसका जवाब, आपको जो आर्गुमेंट देना है दीजिए। नहीं नहीं बना सकता ऐसा पत्थर, उसके बाद जो आपको एक्सप्लेनेशन देना है, आर्गुमेंट देना है, आप दे सकते हैं। इस्लामिक स्टूडेंट साहब लास्ट चांस है आपका, उसके बाद फिर आपको यहां से अलविदा कर दिया जाएगा। जी भाई आप इतना खौफ में क्यों रहते हैं? आप इतना क्यों डरते हैं? हमको समझ में नहीं आता। तुम बैक स्टेज इतना मत कर रखिए यार। यार मैं चुप हो जाऊंगा अगर आप बोलेंगे तो चुप रहने। विक्टिम कार्ड एडम को दिखा दो, एला भाई दोनों देख लो विक्टिम कार्ड। ठीक है तो जवाब सुनो। जवाब इसको बोलते हैं पैराडॉक्स क्वेश्चन। इसका हाँ ना में जवाब कभी दिया ही नहीं जा सकता। अगर साइंस का थोड़ा इल्म होता ना तो ऐसा कभी नहीं दिखाता मुझे। पैराडॉक्स क्वेश्चन जानते हो क्या होता है? मैं बोलूंगा क्या एडम अपना बीबी का हाथ से मार खाना छोड़ दिया? हाँ ना में जवाब दो, चल देकर दिखा, नहीं। मान जाऊंगा मैं। हाँ जी नहीं, अब मैं 5 मिनट लूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। नहीं, मेरा जवाब है इसमें नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 5 मिनट का मैं 2 मिनट में जवाब देता हूँ। 1 मिनट साहब 1 मिनट का टाइमर लगा दें। मैंने सबसे पहले जी। कह दिया नहीं, ठीक है 1 मिनट का टाइमर लगा, मैं 1 मिनट में जवाब देता हूँ। नहीं नहीं, मैंने नहीं क्यों कहा? क्योंकि मार्क मैंने कहा है कि क्या एडम ने अपनी बीवी से मार खाना छोड़ दिया? मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कभी मार खाया ही नहीं था बेगम से। नाउ दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। नहीं, क्योंकि तुम्हारा सवाल एक ऐसा सवाल है जिसमें आप मुझे इंपोज कर रहे हो। एक इंपोजिशन है कि मैं ये काम करता था कभी, जब मैंने वो कभी काम किया ही नहीं तो मेरा स्टार्टिंग आंसर स्टार्ट ही होगा नहीं से, नो मैटर हाउ यू विल टेक इट। क्यों? क्योंकि देन आई कैन एक्सप्लेन मैंने नहीं क्यों कहा है। मैंने नहीं इसलिए कहा है क्योंकि मैं कभी भी अपनी बीवी से मार खाता ही नहीं था। देयर इज नो पैराडॉक्स इन दिस स्टेटमेंट। क्योंकि आपकी एग्जांपल कर रहे थे, आप इंसानों ने आपको गलत एग्जांपल दिखाई थी। फिलॉसफी में आपने फलसफा 101 ही नहीं पढ़ा हुआ। साहिल साहब मैंने 1 मिनट से कम में जवाब दे दिया, अभी ने वापस ले लिया। जी हाँ भाई चल, आप पहले हाँ या ना में जवाब दो। आपने आंसर दिया ही नहीं। आपने अपना आंसर बना लिया। मेरा क्वेश्चन को आपने अपना क्वेश्चन बना लिया। सवाल तूने किया था, जवाब मैंने दे दिया, नहीं से शुरू किया, एक्सप्लेनेशन दे दी। यही काम तुम्हें कहा जा रहा है करने को। सवाल तुम्हारे सामने है, हाँ या ना में जवाब देके अपनी एक्सप्लेनेशन दे दो। जवाब मैंने दे दिया, सारे लोगों ने सुन लिया है और सब लोगों को पता लग गया मैंने क्या जवाब दिया है। एवरीवन विद अ 2 सेंट ऑफ अ ब्रेन नोज कि मैंने क्या जवाब दिया है। नाउ अब तू जवाब दे दे, तेरी बारी है। तेरी एग्जांपल, तेरा सवाल मैंने जवाब दे दिया है 1 मिनट के अंदर, अब तू दे। आपने जब क्वेश्चन अपने से बना ली ना, उसी में बोलूंगा जिस तरीके से क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया था। ओए खोते खोते, क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया था, क्वेश्चन तूने बनाया था। हमारा क्वेश्चन कुछ और है जो के सामने है, और हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन है व्हिच इज राइट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड इट सेज
साहिल साहब सवाल पढ़ दीजिएगा क्योंकि हाँ, ये क्या सिस्टम कार्ड सामने है। क्या अल्लाह एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद नहीं उठा सकता? चल अब इसका जवाब दे हाँ या ना में, फिर एक्सप्लेन कर दे। मैं नहीं दूंगा ना हाँ या मैं। चोरी के लिए क्यों बोला फिर? हाँ ना फिर चोरी के लिए क्यों बोला? एक मिनट मेरे को आप ये जवाब दे कि चोरी के लिए क्यों बोला तूने कि अल्लाह चोरी कर सकता है, ये क्यों बोला तूने? मैंने ऐसा कही नहीं, तुम झूठे हो। मैंने ऐसा कही ओ नहीं, बाप झूठे, रे पूरा बात बाप। बोलो। मैंने पूरा क्या क्या बोला कहा? था अपने तुमने? पर्सनैलिटी के मुताबिक, अपने पर्सनैलिटी के खिलाफ अल्लाह काम नहीं कर सकता, चोरी कर सकता है, लेकिन- लेकिन क्यों? क्योंकि झूठा है इधर लिखा हुआ है, इधर दे। ये हथियार हम लोग ने इसी वजह से इस सिस्टम को हमने निकाले हुए हैं कि तुम लोग बहुत बड़े झूठे हैं। इसी वजह से यहाँ पे हथियार निकाला हुआ है। तूने कहा था अल्लाह चोरी कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं क्योंकि उसके पर्सनैलिटी के खिलाफ है। तूने जवाब दिया था, तेरे को हम जो है वो सुना भी सकते हैं कि तूने कहा था चोरी कर सकता है, तभी मैंने लिखा था। तेरे ऐसी अपने मर्जी से तो नहीं लिख दूंगा। झूठे इंसान, तूने कहा था कि चोरी कर सकता है लेकिन वो करेगा नहीं। अच्छा, तूने मेरे को क्या कहा कि भाई मैंने जब कहा कि तेरे मुंह पे मैं पेशाब कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं, तो तूने मुझे क्या किया था? थैंक यू मेरे को तुमने जवाब देने का तरीका बता दिया। साहिल भाई झूठ बोल रहा है ना, अब खुद सोच। हाँ, तो तूने ये कहा था इस्लामिक स्टूडेंट, अगर हम लोग बता देते को रिवाइंड करके कि तूने कहा था कि अल्लाह चोरी कर सकता है। मैंने कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था जो तुम कह रहे हो। मैंने जैसे यहाँ लिखा हुआ अल्लाह चोरी कर सकता है, मैंने ये कहा? मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा अल्लाह, तुमने कहा चोरी कर सकता है, मैंने कहा कि अल्लाह कर सकता है, नहीं करेगा क्योंकि उसके पर्सनैलिटी के खिलाफ सकता है। कभी चोरी नहीं करेगा, वो कभी करेगा नहीं। फिर तेरे मुंह से निकला कर सकता है, अभी तूने Yes. बोला, तूने खुद कहा। क्यों कहा तूने? या तो अल्लाह किसी चोरी कर टॉपिक पे सकता है। बात करो या मैं जा रहा हूँ बगैर आप ये बोलो, सॉरी माफ करना, या तो देखो, किसी टॉपिक पे बात। इस्लामिक साहिल- स्टूडेंट। He's हाँ, done. एडम साहब, He's done. डन, He's done. यस, ही इज डन। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।